हमने बताया था एस्कोमेटिक कौन आता है, न्यूरोस्पोरा आता है। कौन आएगा? न्यूरोस्पोरा। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल और होते हैं। क्लेविसेप्स हमने बताया था, जैसे हमने फाइकोमाइसिस का एक बार फिर से रिकॉल कराऊं तो पहला एग्जांपल इसका मैं बताता हूं, ईस्ट। क्या होता है भैया? ईस्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों? पेनिसिलियम। ये मैं बार बार आपको इसमें से बताता हूं ताकि आप रिकॉल करते चलें। ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया। उसके बाद यही भैया कौन आता है? मोरल। कौन आता है बच्चों? मोरल। उसके बाद कौन आता है बच्चों? ट्रफल। देखो अगर हमें याद हो सकता है तो आपको तो होना ही चाहिए, मोरल एंड ट्रफल। उसके बाद क्या आता है भाई? न्यूरोस्पोरा हो गया। उसके बाद सबसे जरूरी क्या होता है? क्या होता है? क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जिसका नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो फंजाई से आपके सवाल गलत नहीं होंगे, एस्कोमाइसिटीज से। आंसर आपका डी हो गया। चीजें आसान है, तरीका बस अलग होना चाहिए। चीजें आसान है, तरीका बस अलग होना चाहिए, करने का, पढ़ने का, याद करने का। तो पहला सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखा यहाँ पे एगेरिकस किस वर्ग में आता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एगेरिकस भी क्या होता है भैया? ये भी होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। और एगेरिकस किसमें आएगा भैया? ये आएगा आपका बेसिडियोमाइसीटीज में। किसमें आएगा? बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है, बेसिडियोमाइसीटीज। हमने बेसिडियोमाइसीटीज में 3-4 एग्जाम्पल बताए थे। पहला होता था एगेरिकस, उसके बाद क्या होता था? पक्सीडियम। उसके बाद क्या होता था भैया? पक्सीनिया को नूरस्ट बोलते थे और अस्टिलेगो को अस्मट बोलते थे। 3 एग्जाम्पल, पक्सीडियम, अस्टिलेगो एंड एगेरिकस। एगेरिकस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी याद कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलेंगे भाई? एगेरिकस को क्या बोलेंगे? मशरूम बोला जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बेसिडियोमाइसीटीज हो जाता है। क्या होगा भाई? बेसिडियोमाइसीटीज हो जाता है। बेसिडियोमाइसीटीज आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, चलो अगला सवाल। लिखा है इनमें से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? बताओ भाई क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है? जल्दी बताइए आंसर। पहला रिक्सिया, दूसरा मार्केंसिया, तीसरा एडिएंटम, चौथा स्फैग्नम। आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? आंसर आपका हो जाएगा एडिएंटम, जिसको भैया क्या बोलते हैं? वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं इसको? इसको वॉकिंग फर्न बोला जाता है, चलने वाला फर्न। फर्न नहीं होता, फर्न होता है। ठीक है, क्या होगा? फर्न होता है। और बच्चों किसमें आता है? टेरिडोफाइटा में। किसमें आएगा भाई? ये टेरिडोफाइट्स का मेंबर होता है, ये टेरिडोफाइटा में आता है। टेरिडोफाइट्स के मेंबर ये बोले जाते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछा है? बाकी रिक्सिया ब्रायोफाइटा, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा, स्फैग्नम को पीट मॉस, बॉब मॉस के नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइटा। आंसर आपका सी हो गया। ये आप याद कर लीजिए, चलने वाला फर्न या रनिंग फर्न या वॉकिंग फर्न। वॉकिंग का मतलब होता है चलना, वॉक। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपको हिंदी में नहीं लिखेगा, वहां लिखेगा वॉकिंग फर्न को क्या बोलते हैं। वॉकिंग फर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, चलो एक सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा कैराकिनिन, कैराकिनिन और एल्जिन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल है आपका, हो सकता है आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाइए। ठीक भाई, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कैराकिनिन, कैराजेनिन बोलिए या गेनिन बोलिए, कोई बोलिए। और दूसरा जो लिखा है एल्जिन, ALGIN, कैराकिनिन और एल्जिन। बात समझे बिल्कुल। जो कैराकिनिन होता है बच्चों, एक प्रकार का पदार्थ होता है जो निकाला था किससे? रेड एल्गी से, लाल शैवाल से। ये निकाला था लाल शैवाल से, रेड एल्गी से। और बच्चों ये निकाला था ब्राउन एल्गी से। जबरदस्त सवाल है भाई, जबरदस्त बिल्कुल। ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है भूरी शैवाल से, क्लियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो कैराकिनिन बच्चों लाल शैवाल से, एल्जिन भूरी शैवाल से निकाला जाता है। आंसर आपका पहला हो जाएगा। याद कर लो, कैराकिनिन लाल शैवाल, एल्जिन भूरी शैवाल से निकाला जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, याद करके जाइए। तो कैराकिनिन, रेड एल्गी, एल्जिन, ब्राउन एल्गी। आप याद कर सकते हो ऐसे करके शॉर्टली। CR, जैसे आप लोग गाँव बोलते हो ना, CR बोलते हो ना, गाँव CR बोलते हैं आप, CR। तो लिखा है यहाँ पे CR, कैराकिनिन, रेड एल्गी। और यहाँ पे क्या लिखोगे? AB। आसान है बिल्कुल, चीजें आसान है। AB या ऐसे याद करो, अबे CR, ऐसे याद करो, अबे CR, A एल्जिन ब्राउन एल्गी, CR कैराकिनिन रेड एल्गी, अबे CR, ऐसे याद करो, दोनों चीजें याद हो जाएगी आसान से। ठीक है, याद कर लो बिल्कुल, चीजें आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। अबे CR करके याद करिए। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा यहाँ पे इनमें कौन सा बीजाणु उद्भिद का भाग है? स्पोरोफाइट्स। इसको क्या बोलते हैं भैया? स्पोरोफाइट बोलते हैं। मैं बार बार इंग्लिश इसमें से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें। स्पोरोफाइट्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। और आपको ये बताना है कि ये किसमें पाया जाता है, ये स्पोरोफाइट्स किसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये कहां पाया जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, उसमें कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। चलो भाई, तो क्या होगा आंसर? आंसर तो होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ये पाया किसमें जाता है बच्चों? ब्रायोफाइटा में। किसमें होता है बच्चों? ये पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। सिलेक्शन आसान तो बहुत है, पर उसके लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत है भाई। हमने बताया था फूड, सीटा एंड कैप्सूल, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, दिस इज द पार्ट ऑफ इसका भैया प्रोटोनीमा का पार्ट होता था। टेरिडोफाइटा में मॉस का, फ्यूनेरिया का, मॉस में फ्यूनेरिया का फूड, सीटा, कैप्सूल हमने बताया था। और कैप्सूल हमने 3 पार्ट बताए थे, ये एपोफाइसिस, थीका और कालोमेला।
हमने बताया था एपोफाइसिस नीचे होता था, थीका फर्टाइल बीच में होता था, ठीक है। उसके बाद कालुमेला कहां होता था, ऊपर होता था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिलहाल ये ब्रायोफाइटा के पार्ट होते हैं, ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ये स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, 2n। मैंने बताया था ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी n होती है, मेन प्लांट बॉडी n होती है। टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी 2n, जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी 2n, एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी 2n। समझ लीजिए बात को, क्या बोल रहा हूं। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखो, जो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को क्या कहते हैं भैया, आंसर बताइए। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, उससे बोलेंगे ट्रांसपोजन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजन। और पहली बार इसको बताने वाले जो थे भैया कौन थे, बारबरा मैकलिंटॉफ। और उन्होंने किसके ऊपर बताया था भैया, मेज प्लांट के ऊपर, मक्के के बीज के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। बारबरा मैकलिंटॉफ ने, वो एक फीमेल एक लेडी थी, ठीक है भाई, ठीक है। आंसर आपका पहला हो जाएगा, पहला, ठीक भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखा तो यहाँ पे सही मिलान करिए, जल्दी से मिला के बताइए क्या आंसर होगा। सही मिलान करें, सही मिलान करें, बताओ तो क्या होगा आंसर। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% आएंगे। मतलब इस सवाल से आप बच नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि पीछा छुड़ा के भाग जाएंगे, तो जितना पीछा छुड़ा उतना पीछे पीछे दौड़ेगा ये। तो पीछा मत छुड़ाइए, इसको याद करिए। आपकी किताब का एक सवाल, मैंने क्या आपकी किताब से ही बनाया सवाल ये। बताओ भाई क्या आंसर होगा। आंसर आपका हो जाएगा गेहूं का लूज स्मट अस्टिलैगो। अस्मट रोग होता है अस्टिलैगो से, तो पहला आंसर हो गया पहले का। दूसरे का आलू की अंगमारी लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अर्ली होता है अल्टरनेरिया सोलानी से, लेट होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से। सिंपल चीज है, आपने बार बार पढ़ी होगी। दूसरे का दूसरा हो गया आलू का वार्ड डिजीज सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, ठीक है। आलू का वार्ड डिजीज सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। उसके बाद गन्ने का लाल अक्षर रोग, रेड डॉट ऑफ शुगर केन, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम। फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड इज सेकंड, थर्ड इज थर्ड, फोर्थ इज फोर्थ। आंसर आपका पहला हो गया। ऐसे सवाल देने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपके पास 4 सवाल जाए, 1 2 3 4, आपको 4 चीजों का आंसर पता चल गया, ठीक है। चीजें ऐसे पूछी जाएंगी, तैयार रहिए, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको पता है कि आप लोग तुरंत पहले ही पता कर लेते हो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लोग जब कहीं कोई जाता है सबसे पहले लोग यही बताते हैं कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही है। तो आप समझ लो भैया लिखा कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप तभी बता पाओगे कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा सही है, जब आपको चीजें पता होंगी, जब आप उसके बारे में पढ़े होंगे तभी आप बता पाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो उल्टा सीधा समझने लगते हैं कि जोड़ा बता रहे हैं भैया, जोड़ा इसका वाला बता रहे हैं, बिल्कुल ये वाला, तो समझिए इसके बारे में। यहाँ लिखा है पौधों का पाउडरी मिल्ड्यू, बिल्कुल सही, इसी से होता था। पहला आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ गलत पूछा गया, कौन सा गलत है। आलू का अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलानी, बिल्कुल सही है। गेहूं का रस्ट पक्सिनिया, बिल्कुल सही है। चौथा आंसर बिल्कुल गलत है, गेहूं का फ्लैग स्मट अस्टिलैगो नूडा, ये बिल्कुल गलत है। चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब आपको बताना है हमें कि गेहूं का फ्लैग स्मट किसकी वजह से होता है। आप सभी बच्चे में बताएंगे गेहूं का जो फ्लैग स्मट होता है वो अस्टिलैगो नूडा की वजह से तो नहीं होता है, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। चलो भाई इसका आंसर आप ढूंढिए, खोजिए और हम तक अपना आंसर पहुंचाइए। चलो भाई, क्योंकि हर सवाल का जवाब तो है मेरे पास, बस कुछ सवालों का जवाब आपको भी देना है। चलो भाई, लिखा है यहाँ पे विषाक्त फंजाई, पॉइजनस फंजाई किसको बोला जाता है। क्या होगा आंसर भाई, इसको मैंने बार बार बता दिया। क्या बोलेंगे, अमेरिका। ये सवाल आपके नीट मेडिकल जैसे एग्जाम में पूछा गया है, आपकी किताब में भी सवाल दिया तो आ सकता है कभी भी। अमेरिका इज ए पॉइजनस फंजाई, जहरीला कवक के नाम से जाना जाता है, जहरीला कवक बोला जाता है। चलो भाई अगला सवाल, देखिए बच्चों, संघ प्रोटोजुआ का गमनांक तथा केंद्र के आधार पर कितने उपसंघों तथा वर्गों में बांटा गया है। इसका आंसर कौन देगा, किसमें है कितना दम, बताओ भाई। आपको नाम बताना वो कौन कौन से उपसंघ हैं और कौन कौन से वर्ग हैं। हमें जरा वर्गों के नाम लिख के बताइए, उपसंघों के नाम लिख करके बताइए, उस उपसंघ का नाम बताइए। बताओ भाई क्या होगा आंसर, नाम बताइए तो उपसंघों का क्या नाम होगा। तो भाई आंसर आपका क्या है, पहला होगा 4 एंड 8। 4 भैया क्या होता है, उपसंघ। 8 क्या होते हैं बच्चों, वर्ग। याद करो भैया, उपसंघ और वर्ग, इसको याद करके चाहिए। 8 वर्ग कौन कौन से हैं और उपसंघ कौन कौन से हैं, जरूर याद करके चाहिए भाई, ठीक है। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अगला सवाल, जो पराकशाविका का है, पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड आई स्पॉट ओआर स्टिग्मा, किसमें पाया जाता है, जल्दी बताइए। पैराफ्लैजिलर बॉडी, पराकशाविकीय काय तथा आई स्पॉट ओआर स्टिग्मा किसमें पाया जाता है। आंसर आपका क्या होगा भैया, यूग्लिना हो जाएगा। क्या होगा भाई, यूग्लिना। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आपकी बुक से ही बनाया गया सवाल है। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल, देखो जो पेलिकल तथा कोशिका ग्रसनी साइटोफैरिंग्स किसमें पाया जाता है, इसका आंसर कौन देगा। पेलिकल तथा कोशिका ग्रसनी या साइटोफैरिंग्स किसमें पाया जाता है।
क्या होगा भाई आंसर आपका? यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ये दोनों की दोनों चीजें बच्चों, ये दोनों की दोनों चीजें यूग्लिना और पैरामीशियम दोनों पाई जाती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बिल्कुल रेडी होकर के जाइए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला सवाल देखा, एंटमीबा कोलाई कहां पाया जाता है? एंटमीबा कोलाई कहां पाया जाता है बताओ भाई। तो एंटमीबा कोलाई हमेशा बड़ी आंत में पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल हलवा सवाल। कैसे भाई? हलवा सवाल है। कैसे भाई? हलवा सवाल। तो बड़ी आंत के कोलन में आपको मैंने बताया, जो बड़ी आंत होती है उसके कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला होता है सीकम, पहला होता है सीकम, दूसरा होता है बच्चों कोलन, कोलन, और तीसरा बच्चों होता है क्या? रेक्टम। तीसरा क्या होगा भाई? रेक्टम होता है, तीसरा रेक्टम। तो इसी कोलन वाले रीजन में, इसी कोलन से नाम पड़ा भैया इस्चीरिचिया कोलाई, इसी कोलन से कोलाई कोलन, कोलाई कोलन, कोलन किसका भाग भैया? बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का। आंसर सेकंड। चीजें आसान है, जितनी गलतियां होंगी एग्जाम में उतना रैंक दूर भागेगी। एक क्वेश्चन से आपकी 100 रैंक पीछे भागेगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी समझदारी से पेपर करते हैं। 12 अगस्त को अली आने वाला समय बताएगा, ये आने वाला समय बताएगा कि आप कितने तैयार हैं। चलो पहला सवाल देखा बच्चों, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है भाई? देखो अब इस सवाल का जवाब हर किताब में अलग अलग दिया है और हमारे पास भी इसका जवाब कई प्रकार का है। अब मुझे आंसर समझ नहीं आता, मैं आंसर आपको क्या बताऊं, क्योंकि एनसीईआरटी अलग कहती है, गूगल अलग कहता है, आपकी किताब बिल्कुल अलग कहती है। ठीक है भाई, तो तीनों जगह 3 चीजें दी गई हैं। पहले बात समझ लीजिए भाई, आपकी किताब में जो दिया है उसमें दिया है जो प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट वो मैन होता है। द्वितीय होस्ट कौन होता है भैया? फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज। तो हम भी यही आंसर लगाएंगे, लिखा है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र मनुष्य क्या भैया? हम क्या लगाएंगे? प्राइमरी होस्ट लगाएंगे, सेकेंडरी होस्ट लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताए तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है भैया? मैन होता है। अगर हम आपकी बुक से लगाएं तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है बच्चों? मच्छर। द्वितीय होस्ट कौन होता है भैया? मैन होता है। बट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताना चाह रहा हूं, आंसर भैया क्या होगा? प्राइमरी होस्ट कौन होगा बच्चों? मनुष्य होता है। अगर आप गूगल में चेक करोगे गूगल पे, तो गूगल में बच्चों आंसर क्या है? प्राइमरी होस्ट भैया कौन होता है? मच्छर। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है बच्चों? मॉस्किटो। समझ लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या होगा? पहला। गूगल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? दूसरा। समझ लीजिए, वैसे आंसर तो आपका होना चाहिए सही बताया अगर तो रीजनेबल, आंसर आपका सेकंड ही होना चाहिए। बट एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आंसर आपका पहला है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है भाई, बस में आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमने तीनों तरीके से बता दिया। चलिए, तो फिलहाल जो हमने आपको आंसर दिया है, हमने आपको जो आंसर दिया वो सेकंड वाला दिया, सेकेंडरी होस्ट, कि जो मनुष्य होता है वो द्वितीय पोषक है और मच्छर क्या होता है? प्राइमरी पोषक। जो मैंने आंसर आपको ऐप में जो डाला है वो आपका सेकंड आंसर हमने भेजा है। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखा, जिनके सिरे पर एक से अधिक कशालिकाएं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? क्या बोले भाई? यहां पे देखो लोको लिखा है, ये होता है लोफोट्राइकस। क्या होगा? लोफोट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस होता है। हमने इसको बहुत जोर देकर के आपको बताया था, लोफोट्राइकस। यहां फा होगा, फुफ्फा वाला फा, लोफोट्राइकस। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है, नहीं बताई है? कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा नहीं बताया, हमने सब बताया बिल्कुल, वन टू ऑल। आपके पास जवाब नहीं होगा नहीं का। आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। चलो अगला सवाल देखो, जो सिलेजिनेला में पाया जाता है, कौन बताएगा आंसर? सिलेजिनेला में पाया जाता है क्या भैया? सिलेजिनेला कैसा होता है? सम बीजाणु, विषम बीजाणु, दोनों या कोई नहीं? ठीक भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? विषम बीजाणु होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। मैंने बताया इसको, सिलेजिनेला और साल्विनिया, दो नाम बताए थे, सिलेजिनेला और साल्विनिया। अभी रिसेंटली पढ़ाया हमने, दोनों होते हैं ब्रायोफाइटा, दोनों ब्रायोफाइटा के ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों ब्रायोफाइटा ग्रुप के मेंबर, सॉरी टेरिडोफाइटा ग्रुप के मेंबर है दोनों। सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों टेरिडोफाइटा ग्रुप के मेंबर हैं। और मैंने आपको स्पेशली जोर देकर के बताया था कि जो सिलेजिनेला होता है वो हेटेरोस्पोरस होता था, हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणु होता था। बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के ही बताया आपको। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों। सिलेजिनेला और साल्विनिया दो एग्जांपल मैंने बताए थे आपको। तो अगला सवाल, अगला देखते जरा क्या है। देखो बच्चों, लाइकोपोडियम तथा ड्रायोप्टेरिस, लाइकोपोडियम तथा ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है? लाइकोपोडियम तथा ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है? लाइकोपोडियम तथा ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा? सारे बच्चे जल्दी बताइए, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? चलो भाई, आंसर आपका क्या होगा? सम बीजाणु होगा, होमोस्पोरस होता है। अगला सवाल देखा, कौन से तथा स्ट्रोबिलाई किसमें पाए जाते हैं? बताओ भाई, कौन से स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं भाई? किसमें पाए जाएंगे जल्दी बताइए। ठीक भाई, किसमें होगा? मैंने बताया था सिलेजिनेला और इक्विसिटम हॉस्टेल में, सब बताया मैंने एक चीज।
चलो भाई अगला सवाल नेक्स्ट। देखा प्रोथैलस पाया जाता है कहां पर? हमने बताया था जो प्रोथैलस होता है कहां पाया जाता है? प्रोथैलस बताओ भाई, प्रोथैलस कहां पाया जाता था और इसका आकार कैसा होता था? बिल्कुल हार्ट के आकार का होता था। हार्ट के आकार का होता था, हमने बताया था हार्ट के आकार का होता है। किस आकार का होता है? हार्ट के आकार का होता था। और किसमें होता था भाई? टेरिडोफाइटा। किसमें? टेरिडोफाइटा में होता है। ठीक है, हृदय के आकार का प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में पाया जाता था। चलो अगला सवाल देखो, जो जड़ ग्रंथि का रूट नोड्यूल लाल रंग की होती है किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से होता है भाई? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेग हीमोग्लोबिन होता था, हमने बताया था बिल्कुल इसको भी लेग हीमोग्लोबिन। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो हम एडीपी बोलते हैं उसमें उच्च ऊर्जा बंध हाई एनर्जी बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी हाई एनर्जी बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एडीपी? बच्चों कितना हो जाता है? एक। कितना होगा? 1 होता है। तो अगला सवाल देखो, जो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था? तो सिंपल से सवाल है, किसने दिया भाई? किसने दिया? बीडल एंड टॉटम ने दिया था। ये भी मैंने बताया, बीडल एंड टॉटम। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टॉटम। और एक नाम होता था बच्चों लिंकेज। एक नाम होता था लिंकेज। लिंकेज जिसको भैया क्या बोलते थे? संलग्नता। बच्चों याद कर लेना, इसको बोलते हैं संलग्नता। संलग्नता को देने वाले कौन थे भाई? मॉर्गन साहब, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने पहली बार ड्रोसोफिला मुलानोगास्टर जिसको बोलते थे फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी के नाम से जानते थे, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक भाई, और बाकी सब आपको बताइए, बाकी आप लोग होशियार हैं। चलो अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? जल्दी बताइए, प्रकाश संश्लेषण कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है या कैसी क्रिया है? जल्दी बताओ भाई। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया भैया? एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। जबकि श्वसन कैसी होती थी? रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन होता है, श्वसन, रेस्पायरेशन श्वसन भैया कैसी होगी? ये ऊर्जा क्षेपी एक्सर्गोनिक हुआ करती थी। जबकि ऊष्मा ऊर्जा शोषी क्रिया इंटरगोनिक फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। आपका आंसर तो आपका बी है भाई। आंसर आपका सेकंड है यहाँ पे। ये भी मैंने बताया, जब मैं क्वेश्चन कराया था सब बताया हूँ, 1 2 का 4 सब बताया है। चलो अगला सवाल ठीक है बच्चों, निम्न में ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और पूछा गया कि इसमें से कौन सा भाई? IA को बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, NA को बोलते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D का नाम मैंने बताया है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड बताया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं भाई? ऑक्सिन होते हैं। सारे के सारे ऑक्सिन होते हैं। ये सारे के सारे ऑक्सिन होते हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑक्सिन। तो अगला सवाल देखा, वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कौन होता है भैया? तो दोनों हो जाते हैं, एफसीसी कम और एथाइलिन दोनों, ये दोनों ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। कैसे होंगे भाई? दोनों ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। दोनों के दोनों ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन होते हैं, उसको वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखा, नॉनस्टॉप सहजीवी संबंध प्रस्तुत करता है किसके साथ? जल्दी बताइए, बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कौन बताएगा? कौन बनेगा केबीसी? कौन बनेगा केबीसी? जल्दी बताइए। 1 करोड़ रुपया तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा अकाउंट में। जल्दी बताओ भाई, क्या होगा आंसर? नॉनस्टॉप सहजीवी संबंध स्थापित करता है किसके साथ? बताओ भाई। ठीक है भाई, बताओ भाई आंसर क्या होगा? 20 बार पढ़ना पड़ेगा चीजों को तो सिलेक्शन होगा, एक बार से नहीं होगा। आंसर आपका साइकस की प्रवालाप जड़ों, कोरोलाइड रूट में। और मैंने पाइनस में बता दिया क्या? माइकोराइजा। पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में कोरोलाइड रूट। ठीक भाई, आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों याद करके जाओ, और कोई तरीका नहीं ना, और कोई तरीका नहीं है भैया। सिलेक्शन के लिए बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। अगर आप बार बार इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसलिए आपको लगातार जितना टाइम बचा है बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड होकर के लगातार पढ़िए। ठीक है, चलो भाई आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगर जब तो गांठ वाली जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पाए जाते हैं बच्चों, किस में पाया जाता है? ठीक भाई, ठीक है, जल्दी बताओ ये क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा चना और मटर। केवल लेग्यूमिनेसी में, केवल लेग्यूमिनेसी में, चिल्लाते बिल्कुल हमने पूरी क्लास में बताया भाई, ऑफलाइन में ऑनलाइन दोनों में, केवल लेग्यूमिनेसी कुल में चना और मटर में पाया जाता है। आंसर आपका क्या होगा? चना और मटर, चना और मटर, चना और मटर। तो अगला सवाल देखो, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबिनम जैसे नीली हरी शैवाल कहां पाए जाते हैं? जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। बताओ भाई, लिखा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबिनम जैसे नीली हरी शैवाल कहां पाए जाते हैं बच्चों? साइकस की प्रवालाप जड़ों में,
साइकस की प्रवाला जुड़ा है। दूसरा एंथोसिरास के थैलस में और एजोला, इसके बाद क्या धान के खेतों में। आंसर क्या लिखा भैया? चौथा। ये सवाल का जवाब आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सवाल एंथोसिरास बच्चों क्या होता है? टेरिडोफाइटा में। एजोला क्या है? टेरिडोफाइटा, वहां पे पाया जाता है भाई। टेरिडोफाइटा में नॉफ्टाफिना पाया जाता है। कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस में पाया जाता है नॉफ्टाफिना। उसके बाद धान के खेत में तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के दौड़ दौड़ के पूरे खेत में रहता है ये ब्लू ग्रेन की नीली सवाल। आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया। आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो गया। क्या लिखा है? ट्राइको निम्फा निम्न में किसकी आहार नाल में पाया जाता है? ट्राइको निम्फा निम्न में से किसकी आहार नाल में पाया जाता है भैया? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ठीक भैया, क्या हो जाएगा? दीमक। इसको क्या बोलते भैया? टर्माइट्स। क्या बोलेंगे? टर्माइट्स बोला जाता है। दीमक की आंत में पाया जाता है। दीमक की आंत में पाया जाता है। ट्राइको निम्फा निम्न में से किसकी आहार नाल में पाया जाता है? ठीक भाई, तो दीमक याद तो लिया, पूरे लकड़ियों को खा जाता है। लड़कियों को नहीं, पूरी लकड़ियों को, वुड को पूरा खा के खत्म कर देता है। धीरे धीरे खा खा के पूरा खत्म कर देता है। ये पूरा खा खा के क्या करता है भैया? खत्म कर देता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वुड। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी, बिल्कुल आप सटीक जगह पे जुड़िए, किसी अच्छे लोगों से जुड़िए, तभी आपका कल्याण होगा। समझ लीजिए बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन से अपने भटकते हैं तो सिलेक्शन आसान नहीं है। यहाँ पर एक एक रैंक पाना बड़ा कठिन काम है। आप हमेशा उससे जुड़िए जो आपको क्वेश्चन बता सके, जो आपकी हेल्प कर सके क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन आपको पूरा आंसर बताए, क्वेश्चन बताए, तभी आपका कल्याण होना। क्योंकि ये टाइम हुआ है कि जब आप एक दूसरे से पूछेंगे तो चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। ये समझ लीजिए, जैसे जितना आप जिससे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पूछेगा, वो तुमसे पूछे, वो तुमसे पूछे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और ऐसा आप 15 दिन कर दिए, केवल 2-2 घंटे पूरे टॉपिक उठा करके 2 झटके में सिलेक्शन हो जाएगा भैया। आप एक चैप्टर मुझसे पूछो, वो तुमसे पूछे, वो तुमसे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। आंसर आपका पहला है। ऐसा करेंगे तो ही मजा आएगा सिलेक्शन के लिए। चलो अगला सवाल। ठीक है बच्चों, ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का योगदान सबसे अधिक है पूरी दुनिया में? सबसे ज्यादा भैया कौन है? अमेरिका। अमेरिका एक विकसित देश है, डेवलप कंट्री है। ये किसी की बात मानता नहीं है, खुद तो उगलता है, लोगों को कहता है तुम लोग रोको, तुम लोग रोको। मतलब सबसे ज्यादा सीएफसी या प्रोडक्शन करने वाला जो देश है भैया कौन है? अमेरिका। क्योंकि पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने वाला है अमेरिका। खुद तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता ही करता है, जो ओजोन होल को छिद्र करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो तुक्का वाले होंगे वो कुछ लोग रूस मारेंगे, कुछ लोग जर्मनी पहुंचेंगे, कुछ लोग जर्मनी छोड़ के जापान आ जाएंगे, तो जो पढ़े होंगे वो अमेरिका में रह जाएंगे। चलो भाई अगला सवाल। ठीक है बच्चों, 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें एमआईसी तथा चेर्नोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है। हमने बताया था एमआईसी का नाम होता है मेथाइल आइसोसाइनेट, टोमेटो वाला टी, मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, उसके बाद लिखा चेर्नोबिल डिजास्टर। ठीक है, चेर्नोबिल डिजास्टर ये कब हुआ था? मैंने बताया था, हमने बताया था आपको 1984 1986। 84 में पहले हुआ था, उसके 2 साल बाद 86 में कहा हो गया? यूक्रेन में। याद करके जाओ, बिल्कुल जबरदस्त सवाल है। 1984 2 साल बाद 86, तो भोपाल एंड यूक्रेन। एमआईसी का नाम होता है मेथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइट नहीं। तो अगला सवाल लिखा है, निम्न में वायुमंडलीय शुद्धता को संकेत कौन देता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वायुमंडलीय शुद्धता को इंडिकेशन कौन करता है भाई? जल्दी बताइए। हमने बताया था वो कौन करता है भैया? लाइकेन। और किसके लिए भैया होता था? SO2 इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड। जिस शहर में SO2 ज्यादा होती है वहां पर पोल्यूशन बिल्कुल क्या होता है भैया? बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करती है। नोट कर ले बिल्कुल आसान से। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो एक बार सवाल देखते हैं क्या नेक्स्ट। देखा, सामान्य प्रशीतन। जो लोग आजकल घरों में क्या करते हैं, अपने घरों में जहां पे रहते हैं उसी में फ्रिज लगा लेते हैं। वही फ्रिज लगा लेके उसी साइड पे सोएंगे लगा के, और सारा का सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ निकलता है? निकल करके वही दिमाग में, बॉडी में जाता है। बार बार उसी घर में क्या करेगा? गूंजेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लगातार वहां गर्मी बनी रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से बोला था कि जहां भी आप उसको लगाइए उसके साथ एग्जॉस्ट भी लगाइए, ताकि वहां की जो तमाम सारी एयर वो बाहर चलती चली जाए। ज्यादातर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका काम क्या होता है भैया? वायुमंडलीय ओजोन की परत को क्या करता है? अच्छा पहुंचाता है। जो लोग कहते हैं कि हम एसी में रहते हैं, एसी तो तुम्हें ठंडी करती है अंदर के, सोच देखो जहां एसी चलती है उसके बाहर आप खड़े हो जाइए, कितनी गर्म हवा देता है वो। मतलब उससे बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल झोला झोला भर के निकलता है, और वो जाकर के पूरा क्या करता है? तहस नहस कर रहा है ओजोन लेयर को। और जब गर्मी का मौसम आता है लोग कहते हैं यार बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत धूप है। ये नहीं सोचते हैं कि एसी तुमने लगाई है, भगवान ने थोड़ी वहां से कोरियर किया तुम्हारे पास कि लो लगा लो मजा आएगा। पेड़ कोई नहीं लगाएगा, पेड़ कैसे लगाने के लिए तो किसी के पास पैसा नहीं है। और किसी का भैया एसी ये वाले बहुत बढ़िया है, तुरंत 30,000 दे देंगे। भैया पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इस बात को ज्यादा समझ सकते हैं। तो आंसर आपका तीसरा हो गया। तो पहला सवाल लिखा है, लिखा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? बिल्कुल आसान सवाल है, क्या होगा आंसर? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? क्या होगा भाई? मेथाइल आइसोसाइनेट। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एमआईसी। एमआईसी, मेथाइल आइसोसाइनेट। पहला तो लिखा है एथाइल आइसोसाइनेट, तो पहला बिल्कुल गलत हो गया। मेथाइल आइसोसाइनेट तीसरा आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल। ठीक है बच्चों, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब आया? कौन बताएगा इसका आंसर?
कौन बताएगा इसका आंसर? भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब आया? बताओ भाई, कब आया? कब आया भाई? 1974, 1974 में। कब आया? 1974 में। कब आया? 1974 में, 1974 में। समय लिखवाया था भैया, जो मैंने आपको कराया था इकोलॉजी, तो मैंने बताया था, एनवायरमेंटल एक्ट बताया था, चिपको मूवमेंट बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल। चलो अगला सवाल, आंसर सी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी, बायोऑक्सी एसिड। आप इसको लिख दिया करिए, CH2 कौन, पी के मग का। हमने इतना बताया था आपको, अगर आप इतना याद कर लोगे ना भैया, बस काम चल जाएगा आपका। यार खोखट करने की जरूरत नहीं है, इतना पहले लिख लो भैया। ये दीर्घमात्रिक तत्व हैं बड़े वाले। अब इसमें छांट भैया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। छांटो जरा क्या है तो भाई, यहाँ पे क्या हो गया? कैल्शियम पहला गलत हो गया, यहाँ हो गया फास्फोरस पहला गलत, दूसरा गलत हो गया, यहाँ हो गया कैल्शियम तीसरा गलत हो गया, मैग्नीशियम तीसरा गलत हो गया, चौथे में देखो मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कितना आसान तरीका मैंने बताया आपको याद करने का। अगर ऐसे सवाल गलत हो रहे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लिखो, इंटरनल पार्ट भैया किसकी वजह से डाई मैग्नीज, किसकी वजह से होता है? कॉपर, उसी कमी याद करो। तो जल जल याद तो अच्छी बात, तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है भाई, सही कर लो। अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटा में, इन दोनों में बच्चों क्या होता है? इन दोनों में वेसल नहीं पाई जाती, इनके जाइलम में वेसल नहीं होती भैया। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में तो खूब भरी होती है, झमाझम। आंसर आपका बी और सी हो जाएगा। यहां पर होना चाहिए भैया बी और सी, मतलब यहां सी कर लेना, थोड़ा सा सी कर लेना, बी एंड सी। अपवाद की बात अलग है, मैंने अपवाद कैसा संवहन बंडल होगा याद है? कई बार हमने ऐसे फिगर हो जाए आप लोग पढ़ के आइए, पूरा चैप्टर फिनिश करके आइए, कल हम इसके बहुत सारे सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, जितना दम है, जितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा। उस पार्टनर कोई है तो बैठ के किताब लेकर के पढ़िए।